अंदर एक बकरा भी है, वो थोड़े अच्छे साइज़ का है, उसको जाएगा इंशाल्लाह ताला 4 से 5 सीसी। ठीक है, आज 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 इसके पाँव का क्या हाल है? ठीक है माशाल्लाह। पहले ये पाँव आप ये देखें नीचे लगा रहा हैं ना? हाँ जी, बेस इसकी आहिस्ता आहिस्ता बन रही है ना पाँव की। जी जी, ये मैं आपके सामने हरकत इस तरह की जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपने करनी नहीं है। नीडल जो है ना लग जाती होती है, बड़ी एहतियात के साथ। ठीक है, जानवर को पंच किया जाता है वहाँ पे फील हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है कामरान भाई, ये हमने इसके अंदर ऐड किया है। ये आपको किसी भी हार्डवेयर वाले से या पेंट वाले से मिल जाएगा। जिधर जिधर इसके ये आप जो मतलब कि देख रहे हैं ना, ये देखें ऐसे आपने इसको पानी मारना है चारों साइडों पे। ठीक है, ये देखें स्प्रिट वाला पानी है, लड़ता भी होता है बार बार ना जानवर। सुकून को इनकी जान को वैसे भी आ जाएगा आप है ना। इन्होंने दानिश भाई 2 महीने तो मैंने बहुत सताए हैं। अच्छा जी, हाँ जी, आप वंडई जो है ना वो इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं कि मुझे मिल ही रहा है। भाईजान बंदे की जो फार्मूलेशन है वो रेडी है, बस अब बारदाना आने वाला है। ट्राई जानवर में मैं अपने जो ना कर चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। अच्छा रिजल्ट आया। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कमो का अपने तमाम दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज कामरान भाई की छत पे आए हैं। इनके आज 3 कैडे जो है ना वो खस्सी हुए हैं। तो इस मौसम के अंदर खस्सी करवाने की इसको वजह क्या है, ये सारे मामला इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है इस वीडियो में तफसील के साथ किए जाएंगे। खस्सी करवाने के बाद जानवर की ट्रीटमेंट किस तरह की होती है कंप्लीट मैं आपको इंशाल्लाह ताला आज जो है ना दिखाने लगा हूँ। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह वीडियो आपने कंप्लीट जो है ना देखनी है। जी दोस्तों, अब इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होने लगी है। इनको खस्सी हुए काम में भाई कितनी देर हुई है आज? अभी 1 घंटा हुआ है। 1 घंटा हुआ है। 1 घंटे के फ़ौरन बाद की जो ट्रीटमेंट है वो आप 2 घंटे के बाद भी जो है ना दे सकते हैं, 3 के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन देनी आज ही होती है। ठीक है, अब तकरीबन शाम का टाइम है, तो हम इनकी एहतियात के लिए, इनकी अच्छी केयर के लिए ये इंजेक्शन होता है पैनाकॉर्ड का। ये मल्टी यूज़ होता है, ये बुखार में भी काम आ जाता है, इन्फेक्शन में भी काम आ जाता है, कोई चोट आई हो उसमें भी काम आ जाता है। बेसिकली अब इनको लगाने का मकसद ये है कि जब जानवर को पंच किया जाता है तब उसकी जो वेन्स आपने दबवाई होती हैं उनके अंदर रेशा पड़ने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये 3 दिन जानवरों को दिया जाता है ताकि उनके टेस्टिकल्स में रेशा ना पैदा हो। ये मेन चीज़ होती है। उसके बाद की जो ट्रीटमेंट है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखा दूँगा साथ साथ। वीडियो में आपने साथ रहना है। मैं थोड़ा स्पीड से काम करता हूँ वरना ना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है जी, ये टैडे हैं छोटे, इनको जाएगा 3-3 सीसी 2 जो है, और बाकी इनके अंदर एक बकरा भी है, वो थोड़े अच्छे साइज़ का है, उसको जाएगा इंशाल्लाह ताला 4 से 5 सीसी। ठीक है, लगाने का तरीका कार मैं आपको हर दफ़ा बता भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ। ये टैडे जो होते हैं ना शरारती बहुत होते हैं। एक को लग गया, इसी तरतीब से जो है ना बाकी 2 भी हैं। एक ये बैठा हुआ है, एक वो है। बाकी 2 जो हैं भाई का अगले साल का शौक है मेरा ख्याल है। एक ये जानवर है, एक वो जानवर है। ये अगले साल के इंशाल्लाह लेके जाएंगे हम, या बाकी जैसे मैं कामरान भाई को जो है ना इंशाल्लाह मशवरा दूंगा उसके मुताबिक वो जो है चलेंगे। आज साथ आज देखो ना हम मैनू फील हो रहा जिस तरह इन्हों ना बुखार है। उसकी पैनाडोल दी गोलियां 2 दे देनियां ने, एक वोल्ट्राल की, जिससे इसके जिस्म के अंदर पेन भी नहीं रहेगी और ये इजी भी रहेगा। ठीक है,
पाँव का क्या हाल है? ठीक है माशाल्लाह। पहले ये पाँव आप ये देखें नीचे लगा रहा। लगा रहे हैं ना? हाँ जी बेस इसकी आहिस्ता आहिस्ता बन रही है ना पाँव की अब। जी जी। राजू अंकल तीसरा इसको भी तकरीबन 3 सीसी जाएगा। ये मैं आपके सामने हरकत इस तरह की जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपने करनी नहीं है। नीडल जो है ना लग जाती होती है, बड़ी एहतियात के साथ। ठीक है, ये दोस्तों इंजेक्शन हमने उनको दे दिए। नीडल को आपने ऐसे करके संभाल देना धोने के बाद। अभी हमारे पास ज़रा टाइम शॉर्ट है, तो बाकी अगर रेशे के सिम्टम्स आए टेस्टिकल्स में, तो ये एप्सिस का पिंक बाउंड होता है। इससे जख्म जो है ना उसको बहुत जल्दी जो है ना इंशाल्लाह ताला आराम आ जाएगा। ये आपने इस्तेमाल करना तब है जब आपको हल्का हल्का पीला पीला रेशा जिधर जानवर को पंच किया जाता है वहाँ पे फील हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है कामरान भाई। उसके बाद बारी आ जाती है लेकिन हमने इसको आज ज़्यादा ठंडा नहीं किया क्योंकि शाम का टाइम है। इसके अंदर मैंने ऐड किया है स्प्रिट। स्प्रिट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने इसके अंदर ऐड किया है। ये आपको किसी भी हार्डवेयर वाले से या पेंट वाले से मिल जाएगा। ऐसे ही है ना कामरान भाई? जी जी। तो ये आपने इसके अंदर पानी में इसलिए ऐड करना है कि पानी लगाने के बाद स्प्रिट का काम ये होता है कि उस पानी की वजह से जख्म पे रेशा नहीं पड़ता। जी ठीक है। ठीक है जी। तो एक अकेला बंदा भी हो तो जानवर को ये काम उसके साथ हो सकता है। ये देखिए जरा, तो यहाँ से पकड़े आपने जिधर जिधर इसके ये आप जो मतलब कि देख रहे हैं ना, ये देखें ऐसे आपने इसको पानी मारना है चारों साइडों पे। ठीक है, ये देखें स्प्रिट वाला पानी है, लड़ता भी होता है बाजू का ना जानवरों को बड़े तरीके से। आपने इसको आज के दिन ऐसे कर देना, ये देखना जरा। ठीक है जी ठीक है। एक बंदा भी हो तो काम चल जाता है इस तरह। ठीक है, पकड़ने वाला हो, सही हो। जी ठीक है। ये दिन में 3 से 4 दफा जी ठीक है। टाइम तक रात जी को नहीं ठीक करना। है। यानी कि शाम से पहले पहले जो है ना वो 3 मरतबा मुसलसल 3 दिन आपने करना है। करना है। इसकी सोच जो है ना इंशाल्लाह ताला फिर वो इसको आएगी नहीं। जी ठीक है। ठीक है जी। ये हो गया जी। जी इसको भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। इससे जानवर को ना सुकून आता है बहुत ज्यादा। सुकून को इनकी जान को वैसे भी आ जाएगा। आ जाएगा आप, है ना? इन्होंने दानिश भाई 2 महीने तो मैंने बहुत सताए हैं। अच्छा जी, हाँ जी। हम ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने इंशाल्लाह और मोटे भी होंगे। आप वंडई जो है ना वो इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं कि मुझे मिल ही रहा है। भाईजान बंदे की जो फार्मूलेशन है वो रेडी है, बस अब बारदाना आने वाला है। ट्राई जानवर में मैं अपने जना कर चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। अच्छा रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का चले। अब आपने बताना ना, अब मसाला भी आप बनाए ना, ये है। जी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर। ये देखें दोस्तों, इसको सुकून आ रहा है ना, तो इसलिए फिर ये ऐसे हो जाता है। अब इनकी सोच जो है ना कम होती जाएगी इंशाल्लाह ताला। कामरान भाई जरा इस तरफ आके ना जरा दिखाइएगा सोच इनकी। ये देखें दोस्तों, सोजिश इस तरह की जो है ना सोजिश आती है जानवर को। अच्छा जी, ये काम हो गया जी। ये इसका ट्रीटमेंट होगा 3 दिन मुसलसल। आपने इनको जोर से ऐसे जो है ना 3 से 4 टाइम ठंडे पानी के अंदर शावर करना है। पैनाकॉर्ड का
इंजेक्शन दिन में एक दफ़ा आपने दे देना। जी ठीक है। 3 दिन कंप्लीट करने के बाद आपकी टेंशन ये ख़त्म हो जाएगी कि जानवर को सोजिश नहीं आएगी, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी तो मामला बनते हैं या रेशा आ जाता है जानवर को, फिर उसका इंजेक्शन जो है वो मतलब कि या तो पेंसिन एल है या फिर एक इंजेक्शन का नाम है प्रोस्ट्रैप, वो इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके इतने चांसेस नहीं होते। खस्सी करवाने का ये गोल्डन टाइम है। जिस दोस्त ने, जिस भाई ने इस मौसम के अंदर बकरे खस्सी अपने करवा दिए, वो इंशाल्लाह ताला मेरी बात बड़ी पे याद लाजमी जो है इंशाल्लाह ताला करेंगे। और जिन्होंने अभी तक करवाए नहीं है वो करवा लें, अभी भी 10-15 दिन का टाइम है। ज़्यादा सर्दी के अंदर फिर ये मामला ठीक नहीं रहते। 15 से 20 दिन आपने इनको सब्र चारे पे रखना है। जी ठीक है। कोई तेल नहीं देना, जी ठीक है। किसी किस्म का कोई मसाला नहीं देना, जी ठीक है। किसी किस्म का कोई इंजेक्शन नहीं देना एमीवाई काम का। इनको जिस हद तक मुमकिन हो शाम से पहले पहले आपने अंदर इनको जो है ना मतलब कि कैद कर देना। जी कैद करने लगे हैं। उसकी वजह यह है कि खुदा न खास्ता अगर इनको ठंड लगी भी मजबूरन आपको इनको एमीवाई काम या इस तरह की चीज़ें देनी पड़ेंगी, तो उससे भी मामला ठीक नहीं रहते हैं। ठंड से बचाएं उसको, बेहतर इसका हल यही है। 15 से 20 दिन के बाद ये बंडा खाएं, तेल पिए, जो इनका दिल होगा ये खाएं पिएंगे, ठीक है। आपने देखना कि इनके जो टेस्टिकल्स हैं वो ऊपर चढ़ गए हैं जी। जब वो ऊपर चढ़ जाएंगे तो फिर समझे कि उनका राब्ता मुनक़ता हो गया वेन्स के साथ, तो अब आपके जानवर जो है ना वो नॉर्मल हो चुके हैं। जी ठीक है। और जिन भाइयों ने ये सोचा हुआ कि आप जानवर खस्सी करवाते नहीं हैं, जब सर्दियाँ ख़त्म होगी तब हम जो है ना करवा देंगे, उसका नुकसान ये होगा कि जिस तरह कामरान भाई आपके जानवर अब खस्सी हो गए, ये 10 से 15 दिन में थोड़े डाउन जाएंगे। जी ठीक है। ये जितना डाउन जाना था इन्होंने ये हद तक जो है ना चले जाएंगे। जी ठीक है। उसके बाद सर्दियों के 6 माह आपको इनको खुराक देनी पड़ेगी। ये जितना खाएंगे उतना ये सेट होंगे। गर्मी आएंगी इनको फ़र्क कोई भी नहीं मतलब जो ना आएगा। जो भाई कहते हैं कि खस्सी करवाने का टाइम सर्दियां निकाल के आएगा, तो ये 6 महीने वो इसको जानवर को अपने को खुराक देते रहेंगे। जानवर उनका मोटा ताज़ा हो जाएगा, पल जाएगा। खस्सी करवाएंगे सर्दियों के बाद, इनका जानवर कम हो जाएगा 20 से 22 किलो, ठीक है। ऊपर से गर्मी का जोर होगा, उसमें भी जानवर आपको पता थोड़ा बहुत जो है ना बैक आ डाउन होता। वो जितनी मेहनत 6 माह की की होगी वो सब ज़ाया चली जाएगी। इसलिए मेरा मशवरा सारे दोस्तों को ये है कि अभी भी आपके पास टाइम है। खस्सी जानवर जो लोग करवाना चाहते हैं करवा लें, बाद का टाइम मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अगर किसी ने बाद वाले टाइम पे खस्सी करवाने भी हैं, फिर वो अपने उस शौक को अगले साल के लिए जो है ना लेके जाएं, फिर उनका जानवर अच्छा। मैंने इसलिए दास भाई ये 2 नहीं करवाए कि मैं इनका जो है ना वो अगले साल का मेरा इरादा है। और मैं देखूं कि ये अगर ये 45 प्लस जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इसी माह जो साल है ना इसमें कुर्बानी होगी। अगर ये आपके 45 तक जाते हैं तो फिर आपके पास टाइम ही टाइम जब आपका मतलब जो है ना मतलब कि दिल करेगा, होगा, मूड होगा, खस्सी हो जाएगा। लेकिन जी दोस्तों ये अब ये जो इसके मामला है ये देखें, अब ये ठंड से कांप रहा है। जी जी ठीक है, क्योंकि अब हम इसको ना पट्ठे के अलावा बंडानी मतलब कि दे सकते, कोई तेल नहीं दे सकते, किसी किस्म की हम इसको कोई चीज़ नहीं दे सकते, ठीक है। और आपने इससे ये टेंशन में भी नहीं आना। नहीं कोई अच्छी बात नहीं, कोई अच्छी बात। इसको पट्ठे देते रहने हैं, लूसन देना है, लूसन ही जा रहा है, लूसन ही जा रहा है। कंट्रोल में रहेंगे जानवर, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो जी, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आपको कॉल कर लें। मुझे एक सवाल किया था और आपने मुझे कहा था कि मैं चैनल के थ्रू भाई ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये जो नागरा नस्ल है ये किस दिन पैदा हुई थी। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं यानी कि बड़े उस्तादों के बिल्कुल जो है ना वो नज़दीक भी नहीं है। बस नॉलेज और ज्ञान हाँ जी, मैं नॉलेज के लिए ये कह रहा हूँ कि ये मुझे ये बता दें कि ये जो मुंदरे हैं ये लाख कब हुए हैं, कक्के कब हुए हैं, और ये जो बकरे हैं ये नागरे और बीजल कब से हुए हैं। लेकिन जी मेरा भी सवाल इस चैनल के तवज्जुह से यही है कि मेरे पास भी इतना नॉलेज नहीं है। दानिश भाई को कोई किसी किस्म का गलत कमेंट्स नहीं करना, ये मैं कह रहा हूँ, ये इनकी कोई ऐसी बात नहीं। मैंने इनको कहा कि मुझे ये बताएं कि ये कब पैदा हुए थे। तो मैंने आपको कहा था कि चैनल पे हम पैगाम दे देंगे, अगर किसी भाई को नॉलेज हुआ तो वो हमें बता दें। जी ठीक हो गया, मुझे ये बता दे बस। भाई की जो फरमाइश है सवाल की जो उनकी वो ये है कि जो नागरे थे
उनकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि देसी का बीतल का तो हर एक को पता है, पता है। अमृतसरी का तो जी, सबको जी। पता है। नागरे, मक्खी चीने, या जिसको हम बोलते हैं भाईजान, एक आता था कजला, कजले का हमें पता था कि 5 निशान वाला है, जी ठीक है। उसके बाद आए जनाब अली कक्के, जी उसके बाद आए लाठे। ये ब्रीडें किस तरह आई हैं, किस तरीके से आई हैं, हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। अगर किसी दोस्त भाई के पास नॉलेज है तो वो हमें तो बताए, हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम अपनी अगली वीडियो के अंदर अपने दोस्तों को बता सकें सकेंगे ये कब आए हैं। क्या इनके जो ना मतलब के मामला हैं या इनकी हिस्ट्री क्या है। क्योंकि हमारे दौर में जब हम बच्चे थे तो हमने तो यही देखा कि ये देसी हैं। देसी है, बिल्कुल ऐसे ही बात है। इसमें अब ये मैं अब ये लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न मॉडर्न हो चुका है, ये मोबाइल के तवसल से मैं जो है ना आपके चैनल के तवसल से ही पूछ रहा हूँ। जितना मुझे नॉलेज है, मुझे इतना पता है कि तजर्बात करके ब्रीडें ले लेके ये चीज़ें अलग हुई हैं, चेंज हुई हैं। बाकी अगर किसी भाई को इस चीज़ का नॉलेज है, वो हमसे लाजमी जो है ना शेयर करें, ताकि हम अपने दोस्तों को एजुकेट जो है ना कर सकें। जी ठीक है। दुआओं में हमेशा हमें जो है ना याद रखा कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हम नसीब